नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। हमने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत आइन के तहत भी तश्कील दिए और मुख्तलिफ अदवार के अंदर माशाल्लाह निज़ाम हुकूमत मुख्तलिफ विजन, मुख्तलिफ तकाज़ों और मुख्तलिफ मफादात की तश्कील के तहत तरतीब पाते हुए देखे। इस तरह पाकिस्तान के निज़ाम को ना हम आइनी तौर पर समझ सकते हैं कि वो किन असूल और ज़वाबित के ऊपर सरगर्म अमल है, और ना हम जो मार्शल अदवार है उनको किसी एक पैमाने के ऊपर पर रख सकते हैं कि वो किन सोच और फिक्र की अक्कासी के लिए तश्कील दिए गए थे। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो तमाम अदवार, चाहे वो मार्शल अदवार हों, चाहे वो सियासी जमातों के निज़ाम है, हाँ अलबत्ता एक असूल और ज़ाब्ता जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के असूलों की बुनियाद पर तश्कील दिया जा सकता है कि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बिन रूल्ड बाई द नेचर ऑफ द कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ पर जो कल्चर्स वो कॉलोनियलिज्म का, अब कॉलोनियलिज्म का कल्चर क्या है कि आप मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए जो है वो एक बहुत इलाके आबादी के ऊपर जो है वो अपना इक़्तिदार कायम करते हो जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, और इसके लिए आपको जो है वो अफराद का एक ऐसा ग्रोह चाहिए होता है जो अपनी ताकत के ज़रिए उस तमाम इलाके को और उस तमाम आबादी को कंट्रोल करने का जो है वो आपके लिए एक मौसर वेपन इस्तेमाल हो सकता हो। इस तरह यहाँ पर जो है वो मुल्क का नज़्म नस्क चलाने के लिए जो है वो एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और एक ताकतवर एडमिनिस्ट्रेशन और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉयल हो टूवर्ड द गवर्नमेंट, उसका मानी और मफहूम जो है वो कायम किया जाता है। और मैं अगर पाकिस्तान के अंदर देखूँ तो अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी निज़ाम हुकूमत तश्कील दिए जाते हैं, चाहे वो सियासी हो गैर सियासी हो, वो इसी कॉलोनियलिज्म के कल्चर के तहत तश्कील दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सियासी निज़ाम है तो सियासी निज़ाम के अंदर जो एक सियासी जमात है वो अपनी सोच और फिक्र के तहत मुंसलिक है कि वो अपनी सियासी जमात के अंदर ऐसे ग्रोह को पैदा करे, ऐसे लोगों को आगे लेकर आए और ऐसे लोगों की नशोनुमा करे और ऐसे लोगों के साथ अपने आप को मुंसलिक रखे कि जो उसकी सोच और फिक्र के तहत सही और गलत के हर अमल को इख्तियार करने के लिए तैयार हों, जो वो फैसला कर दे उनकी अतात करना उनके लिए लाजमी तस्वर किया जाता है। इस तरह भेड़ बकरियों की मानत जो अफराद होते हैं कि जो सिर्फ अपनी ताकत के हक को हासिल करने के लिए किसी दूसरे के अतात के लिए हर वक्त तैयार रहें, वो सोच और फिक्र जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस का जो कुव्वत है यानी सियासी जमात, सियासी क़यादत, उसकी अक्कासी करते हैं। तो इस तरह कहते हैं जब हमने यही वो कॉलोनियलिज्म सोच है कि आपने पूरे मुल्क के लोगों पर हुकूमत लोगों से राय लेने की बजाय या 25-26 करोड़ के अवाम की सोच और फिक्र के साथ मुंसलिक करने की बजाय कि आप लोगों से रब्ता करें, अपनी सोच और फिक्र से उन्हें मकबूलियत का कोई रास्ता बनाएं। आप हर इलाके से जो है वो चंद ताकतवर लोगों को साथ मिलाते हैं और वो चंद ताकतवर लोग जो हैं वो आप अपना जीना समझ कर आपकी अतात के बन जाते हैं, लिहाजा आप उनकी वसाइल की ज़रूरियात की तकमील का जरिया बन जाते हैं, वो आपकी ख्वाहिश की तकमील का जरिया बन जाता है, और डेट इज़ द स्पिरिट ऑफ द कॉलोनियलिज्म। और ये कॉलोनियलिज्म के अंदर भी हमें नजर आता है। जब उन्होंने फ्यूडलिस्ट का एक तबका पैदा किया तो ब्यूरोक्रेटिक का एक तजर्बा किया, तो आज भी पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर वही फ्यूडलिस्ट कल्चर, वही सियासत के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर हमें नजर आता है। और यानी कि रियासत के अंदर जो है वो सियासी और जो हुकूमती मशीनरी है, ये दोनों जो है उन अफराद पर मुश्तमिल होनी चाहिए जो लॉयल हो टूवर्ड द लीडर ऑफ द पोलिटिकल पार्टी। फिर मैंने कहा कि ये अलमिया जो पाकिस्तान के अंदर कॉलोनियलिज्म का जो कल्चर है वो फिर इसी तरह नज़र आता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड के लिहाज से जो है मार्शल अदवार के अंदर कि उन्होंने भी अपने दौर के अंदर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को जो है वो अपने लिए लॉयल बनाया, सजा का जजा का निज़ाम कायम करके, ताकत का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ लाज कवानीन के तहत उन्हें नौकरियों से बर्खास्त करके एक हुक्म दिया गया अतात करने का, तो एक ताकत का मैसेज दिया गया। फिर इसी तरह वो सियासतदानों के अंदर जाकर जो है वो अलमिया ये हुआ कि वो सियासतदान जो उनकी सोच और फिक्र के तहत जो है वो ताबे होकर जो है वो सरगर्म में रह सकते हैं, उनकी नशोनुमा की उनको क़यादत दी गई। इस तरह कहते हैं यहाँ पर हमने एक ऐसे सियासी निज़ाम के अंदर ऐसे लोगों को जो है वो अपना तनाव दरख्त बना दिया कि जो उसकी सलाहियत खुद रखने से कासत है। तो इसे कहते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो निज़ाम की बुनियादी जो गिरफ्त है उस निज़ाम के असूलों की बुनियाद पर नहीं है कि हमने जहाँ पर मुल्क के अंदर एक निज़ाम हुकूमत तश्कील देना है, उस निज़ाम हुकूमत के तहत मुख्तलिफ इदारों को तश्कील देना है, इदारों के जरिए जो है मुल्क के नज़्म नस्क की तरक्की का किरदार अदा करना है, वहाँ पर यह तस्वर कोई नहीं है। और जमहूरियत का जो इदारा है वो हमने इस तरह तश्कील देना है कि अवाम की नुमाइंदगी हो, अवाम की ख्वाहिशात की तर्जमानी हो, अवाम के तकाज़ों को पूरा किया जाए। वहाँ पर भी हमने हॉस्टाइल और कैप्चरिंग बिहेवियर जो है उसके तहत जो है वो हमने लोगों को कंट्रोल करना है। तो इस तरह जब एक पूरा रियासत का एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और
عوام جو ہے وہ کسی ایک ایسے عمل کا حصہ بن جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت کوئی عمل نہیں کرتے بلکہ وہ کسی دوسرے کی سوچ اور فکر کے تابع ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از دا ریئل نیچر آف دا کلونیلزم. تو کہتے ہیں پاکستان کے اگر ہم سیاسی نظام کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جو ایک المیہ کے طور پر نظر آتا ہے کہ وی آر ہیونگ a colonial culture in the government rather a democratic culture.